हम लोग आज चीफ मिनिस्टर साहब को चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, जो कि PWD मिनिस्टर है, उनको एक मेमोरेंडम सबमिट किया है। कल जो एक नोटिफिकेशन निकाला है आपका जो एनेक्सर 5 ना, एनेक्सर 5 में एक तो नोटिफिकेशन निकाला है, अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल इंसेंटिव डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये पुराना वाला कोई एक्ट को मॉडिफाई किया है अमेंडमेंट करके। तो इस एक्ट में आप लोगों को तो पता होगा, कुछ महीना पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन लोग आया लोग वर्क ऑर्डर का कुछ डिमांड करके काफ़ी चल रहा था। तो वो लोग का बात को सुनते हुए 50 लाख का वर्क ऑर्डर देने का ये अमेंडमेंट पास हुआ है। पास होने के साथ ही साथ इसमें ये लिखा है कि स्टेट फंडिंग डेवलपमेंट स्कीम्स, स्टेट फंडिंग। चलो हम लोग इसको एज ए कॉन्ट्रैक्टर हिसाब से इसको कोई हम लोग अपोज भी नहीं है, रिजेक्ट भी नहीं है। अपकमिंग एंटरप्रेन्योर लोगों को शायद मौका भी मिलेगा होगा, तो इसका ऊपर में हम लोग को कमेंट नहीं है। लेकिन ये जो शेड्यूल C सेक्शन 3(1) में देखिए, कॉस्ट ऑफ वर्क अप टू 20 lakhs ऑल रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर इन क्लास 5A कैटेगरीज डोमिसाइल विद इन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। आपने जब 50 लाख का वर्क ऑर्डर जब दे ही रहा है, तो इसमें फिर बोलता है कि एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्टर। इसको अब वर्क ऑर्डर देगा ना टेंडर देगा, ये एक कन्फ्यूजन है सरकार का। और उसका बाद फिर सीरियल 3 में लिखा है कि अप टू सीरियल नंबर 2 में अप टू 20 lakhs to 50 lakhs क्लास 5 एंड क्लास 4 उसमें एलिजिबल है। जबकि 50 लाख तो वर्क ऑर्डर तो क्लियर हो गया, इसमें तो टेंडर तो होगा ही नहीं। और अभी जो प्रेजेंट जो क्लास 4 का टेंडर लिमिट है आपका 1 करोड़, तो इसमें 5 और जो कैसे टेंडर बीट कर सकेगा, जबकि एक्सपीरियंस भी तो चाहिए। और ये जो सीरियल नंबर D में है अमाउंट अबव 1 करोड़ to 3 करोड़ दैट एलिजिबल फॉर क्लास 3 and 2, जबकि क्लास 2 का टेंडर लिमिट है 8 करोड़ और क्लास 3 का है 3 करोड़। तो क्लास 2 को जो है इसमें क्लास 3 का इधर इनक्रोच होना है, तो क्लास 3 फिर कैसे उसमें 2 का साथ कंपटीशन कर सकेगा। पुराना वाला ही ठीक था, 1 to 3 क्लास 3 का ही होगा, फिर 3 to 5 क्लास 2 का था। और इन सीरियल नंबर 5 3 करोड़ to 8 ई में है जो, ये तो तिकी है, क्लास 2 के लिए डायरेक्ट क्लियर का रख दिया है। तो उसी हिसाब से जो क्लास 3 का भी अपना 1 करोड़ to 3 करोड़ क्लास 3 को रख देना चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो है आपका अमाउंट अबव ₹8 करोड़ to 20 करोड़ दैट एलिजिबल शुड मेड ओपन टू ऑल रजिस्टर एपीडब्ल्यू। लेकिन ये एक्ट में लिखा है कि 6 में है जो है आपका ऑल रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर क्लास 1 कैटेगरी डोमिसाइल विद इन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक जो है इसमें आपको मैंने एक लास्ट में एक तो एनेक्सर 6 में एक लिस्ट दिया है। इसमें अभी हमने देखा है ये जो बेलित क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर का PWD जो हम लोग एपीडी में रजिस्टर है, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट का कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं है क्लास 1, इवन आपका तवांग का भी नहीं क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर। तो अभी ये जो 20 करोड़ तक का काम को सीमित दिया, पहले तो 10 करोड़ का था तो हम लोग चलता था, लेकिन अभी उल्टा 20 करोड़ इसको काम को सीमित कर ये रिस्ट्रिक्शन कर दिया। तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन काम करेगा? जैसे कि हमारा कोई ये आपको लिस्ट हम लोग डिटेल आप लोग भी पढ़ सकते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट का तो क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है ही नहीं, और कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो एक है, जबकि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट कहता है कि द फार्म शुड हैव नो मोर देन 3 वर्क, एक टाइम में 3 से ज़्यादा काम मिल नहीं सकता है। तो ये किस तरह से एक्ट बनाया है उसको तो हम लोग समझा नहीं है। जब अन्य लोग ने वर्क ऑर्डर डिमांड किया था, 50 या 1 करोड़ का ऑर्डर डिमांड किया था, तो उस समय हम लोग ने उस समय का चेयरमैन जा ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन तदर साहब को हम लोग एक सजेशन दिया है कि हमारे जितना डिस्ट्रिक्ट यूनिट जितना कॉन्ट्रैक्टर मीटिंग करके हम लोग सजेशन दिया था, अगर आप क्लास 5 50 लाख वर्क ऑर्डर देने जा रहा है, टेंडर लिमिट को बढ़ा दो। जैसे कि अगर क्लास 5 का है, आप उस समय 50 लाख का था, तो आप 1 करोड़ बढ़ा दीजिए, 50 to 1 करोड़ क्लास 5 के लिए। और क्लास 4 जहाँ 1 करोड़ था तो उसको 2 करोड़ कर दीजिए, 2 करोड़ to 3 करोड़। उसका तो क्लास 3 था 3 करोड़, तो उसको 5 करोड़ कर दे। ये सजेशन भी हम लोग 2019 से दे रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे एरे गरे जाता बोल के भी फायदा नहीं, इसलिए हम लोग पूरा कंप्लीट पहले से फॉलो कर रहे हैं। उसका बाद मेमोरेंडम CM को तो दे ही रहा है, CM को नहीं मतलब PWD मिनिस्टर को। और जितना कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड है PWD को ही देखना पड़ता है, PWD हो गया। एजुकेशन रिलेटेड तो एजुकेशन मिनिस्टर होता है, तो उस हिसाब से PWD मिनिस्टर तो CM का पास है। तो उनको ये सारा हम लोग मेमोरेंडम सारा चीज़ को हम लोग डिस्कस करने के लिए कि वो मैंने सेवरल टाइम्स हम लोग अपॉइंटमेंट मांगा है सजेशन देने के लिए, लेकिन मिला भी नहीं है। तो उसी का तहत अगर ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट को मॉडिफिकेशन करना भी है, तो हम लोग से सजेशन लेना चाहिए कैसे करने से क्या होगा। Admission open in ICFA University, Shillong. There are full-time campus programs
For more details about admission, you can visit or you can contact on these numbers. For online admission form, follow the link mentioned below. जो कमिश्नर है, जो कमिश्नर सेक्रेटरी में बैठ के रूल बनाने से उनको पता नहीं है ना, वो कभी ग्राउंड में उतारा नहीं है, वो किसी से जो ऑफिसर से फीडबैक लेके करने से होगा ना, हम लोग से फीडबैक लेना चाहिए। तो हम लोग तो समझा, इसलिए हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने ये सोच रहा है आज, इसलिए हम लोग सीएम साहब को क्लियर कट बोल दिया है, ये नोटिस को अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग टोटली अगेंस्ट है, और इसको अगर आप करेक्शन करना है तो विद इन शॉर्ट टाइम इसको करेक्शन कर दीजिए। तो हम लोग का ऑप्शन है अभी फाइनली ये हम लोग ने ये निर्णय ले लिया है, सीएम साहब ये मेमोरेंडम को सीरियस ले करके अगर डिस्कस कमेटी बने डिस्कस नहीं करवाता है तो हम लोग लीगल में चला जाएगा। लीगल में जाएगा तो वो 50 लाख और उधर भी जा सकता है या 20 करोड़ रिस्ट्रिक्शन में जा सकता है। फॉर द इंटरेस्ट ऑफ रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हम लोग तो कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे क्लास 5 4 तो कॉन्ट्रैक्टर तो टेंडर माले भी नहीं मिलेगा। वर्क ऑर्डर में तो आप सबको पता है, जिसका पास एमएलए है उसी को मिलेगा। और ये वर्क ऑर्डर भी किस सिस्टम में देगा, बाय नेम देगा ना या रजिस्टर, उसको भी तो हम लोग के साथ मोडलिटी डिस्कस करना चाहिए। प्रीवियस जो डिस्ट्रिक्ट वाइज एंटरप्रेन्योर एक्ट है उसमें हम लोग को डिस्कस किया है, सक्सेसफुली चला है। लेकिन ये एक तो अभी जो रिजल्ट जो अभी आप लोग का पास दे रहा है, ये तो हम लोग को पूछा भी नहीं है, ऊपर से हम लोग ये तो इतना दिन से लागू कर ये पीछा कर रहा है। तो अभी हम लोग ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने ये समझता है कि सेक्रेटरी में जो बैठे ऑफिसर लोग, ये तो आप लोग देख रहा पूरा सारा कॉपी तो पूरा वो लोग को दिया है, वो लोग क्या अपडेट रहता है कि नहीं रहता है। कल हमने PWD सेक्शन में कुछ सेक्रेटरी पता है, वो लोग बोला सर हम लोग तो मालूम है ये कुछ हायर लेवल का कुछ रूल है। तो ये रूल तो टोटली इसको हम लोग अगेंस्ट करता है, अपोज है। और अभी इसका साथ ही साथ अभी हम लोग और भी बता रहा हूँ, अभी जब मेरा कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटी कोई भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, सबका सब 2016-17 का पेंडिंग बिल को आपका जनवरी में 20 में ख़त्म करेगा बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस में 5 महीना में। तो ये तो कोई सैलरी ले रहे जैसे हो गया, जिसको 10 लाख मिलना है वो भी 5 बार में मिलेगा, जिसको करोड़ मिला वो भी 5 बार में मिलेगा, ये तो सैलरी जैसे होगा। फिर भी ऐसा है, उसको चलते हुए हम लोगों ने कंसीडर किया, लेकिन अभी तो देखता है तो अपॉइंटमेंट चल रहा है। अपॉइंटमेंट तो फ्री में तो नहीं देगा ना, उसका कुछ ये होनरेरियम होगा, गाड़ी होगा, ऑफिस होगा, सारा चीज़ है। लेकिन जिसने काम करे, जो गरीब लड़का जो छोटा अपकमिंग इंटरप्रेन्योर जो बस्ती बस्ती में काम करे, उसका कोई पेमेंट का कोई सीरीज नहीं है, उसका अपना अपॉइंटमेंट में बिजी है। तो सरकार को ये ऐसा सरकार तो हम लोग चाहता है कि एक डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेसी फॉर्म गवर्नमेंट है, हर किसी को साथ में लेके चलना है। तो किसी एक कम्युनिटी को इसका सब्साइड करके ये जो एनलिस्टमेंट एक्ट जो है ये टोटली रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट है। तो इस विषय में हम लोग तो मीटिंग करेगा और मीटिंग करके उसमें निर्णय लेगा, और हम लोग अगर सरकार रिस्पॉन्स नहीं देता तो हम लोग इसको लिटिगेशन में जाएगा। जो एमएलए भी हो, जो भी एक्टिविस्ट जिसने 50 लाख का वर्क ऑर्डर का अप्रूव कोई कुछ, आप लोग नाराज़ नहीं होना है, ये एज कॉमन हिसाब से हम लोग करेगा, किसी इंडिविजुअल का नहीं। क्योंकि हम लोग तो एक कॉन्ट्रैक्टर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग ना बन कॉल करेगा ना धरना करेगा, सीधा हम लोग लिटिगेशन में जाएगा। इसलिए इसमें अदर कुछ लोग ये जो हमारा अरुणाचल का भाई बहन लोग, आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है। तो यही डिमांड है सरकार को, आप इस हम लोग का ये जो मांग है उसको आप लोग सीरियस लेने चाहिए।